बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक गहरा जंगल था जिसे लोग तांडव वन कहते थे। ये जंगल इतना भयावह था कि वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक भूत रहता है जिसे लोग बलिदान भूत के नाम से जानते थे। ये भूत हर साल एक मानव की बलि मांगता था और अगर उसे बलि न दी जाती तो वह गांव के लोगों पर प्रकोप करता और गांव में त्रासदी लाता। गांव के लोग हमेशा डर में रहते थे। हर साल गांव का मुखिया जंगल में जाकर भूत के लिए किसी जानवर की बलि देता था ताकि वह शांत रहे और गांव पर कोई विपत्ति न आए। लेकिन इस बार गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के पास बलि देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक रात गांव के बीचों बीच एक अनजान आवाज गूंजी, मैं इस बार जानवर की बलि नहीं, इंसान की बलि चाहूंगा। यह सुनते ही गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। वे जानते थे कि बलिदान भूत अपनी मांग पूरी करवाने से पीछे नहीं हटेगा। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। उसकी बेटी माया बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। माया ने देखा कि गांव के लोग भयभीत और चिंतित हैं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें कुछ करना होगा, इस भूत का आतंक समाप्त करना होगा। रामू ने दुखी होकर कहा, माया, इस भूत को कोई नहीं हरा सकता। अगर हमने उसकी मांग पूरी नहीं की तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। माया ने एक योजना बनाई। वह अकेली ही तांडव वन की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह भूत के गुफा के पास पहुंची, भूत उसकी सुगंध से जाग गया और अपनी डरावनी आकृति में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी आवाज गूंजते हुए बोली, क्यों आई हो मानव? क्या बलि देने आई हो? माया ने साहस से कहा, मैं बलि देने नहीं बल्कि तुम्हारे आतंक का अंत करने आई हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारा यह रूप एक शाप है जिसे तोड़ा जा सकता है। भूत हंस पड़ा, तुम जैसे कमजोर इंसान मेरे शाप को कैसे तोड़ सकते हो? माया ने अपनी बुद्धिमानी से उसे बताया कि अगर वह अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो उसे किसी निर्दोष की बलि लेने से खुद को रोकना होगा। भूत कुछ समय के लिए चुप रहा और फिर उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में एक पुरानी गलती के कारण शापित आत्मा है। माया ने उसे समझाया कि केवल प्रेम और क्षमा ही उस शाप को तोड़ सकते हैं। उसने भूत से वादा लिया कि अगर वह अब किसी की बलि नहीं लेगा तो माया गांव के सभी लोगों से उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करवाएगी। भूत ने पहली बार अपने अंदर शांति महसूस की और माया की बात मानकर जंगल से गायब हो गया। उसके बाद गांव में कभी भी बलिदान की मांग नहीं उठी और तांडव वन भी धीरे धीरे सामान्य जंगल की तरह हो गया। गांव के लोग माया की बुद्धिमानी और साहस के लिए उसकी प्रशंसा करते रहे और उसके कारण गांव में हमेशा शांति बनी रही। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।